हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग कंप्यूटर के ओ लेवल ट्रिपल सी की और कंप्यूटर बेसिक क्वेश्चंस की तैयारी करते हैं। इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट ओ लेवल में जो आने वाले पेपरों में एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इनको करेंगे। ये ओ लेवल और ट्रिपल सी दोनों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। M1 क्लास दोनों ओ लेवल और ट्रिपल सी का सिलेबस लगभग एक ही है, इसलिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अभी तक हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 10 क्वेश्चन हमने किए थे। आज इसका पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम लोग 11 से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, सभी को विवरण बताए बिना किसी विषय प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डबल ब्लाइंड कार्बन कॉपी या फिर जेरोक्स कॉपी। इसमें से सही आंसर आपको बताना है इसका कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बी ऑप्शन सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जिन लोगों को आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। जिन लोगों के आंसर सबसे ज़्यादा सही होंगे उन लोगों को ये पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विभिन्न बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक के रूप में तुरंत डाटा फंड ट्रांसफर करने में सबसे तेज तकनीक कौन सी है? यहाँ पर सबसे पहला है नेफ्ट, दूसरा है आरटीजीएस, तीसरा है एसएमपीएस, चौथा है आईएमपीएस। इसमें से 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हमें बताना है इसका सही आंसर कौन सा है। तो किसी भी बैंक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से तुरंत डाटा ट्रांसफर करने के लिए आईएमपीएस का यूज करते हैं। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जिसका पूरा नाम होता है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कंप्यूटर की आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट विजार्ड में कौन सा स्टेप वैध नहीं है? चार्ट विजार्ड के लिए कौन सा स्टेप वैध नहीं है? इसके चार ऑप्शन दिए हैं, डेटा सीरीज, चार्ट टेम्पलेट या फिर चार्ट टाइप। इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होता है चार्ट सीरीज वैलिड नहीं है, ये स्टेप उसमें नहीं दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपकी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक्सटेंशन मैनेजर को सक्रिय करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस में हम एक्सटेंशन मैनेजर को कैसे सक्रिय कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। इसमें कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस ई है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई है और डी है कंट्रोल प्लस F9 है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। कंट्रोल आल्ट ई एक्सटेंशन मैनेजर एक्टिव करने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड में प्रेजेंटेशन शुरू करने की शॉर्टकट की। वर्तमान स्लाइड में हम प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करते हैं? ए ऑप्शन है F5, बी ऑप्शन है F4, सी ऑप्शन शिफ्ट प्लस F5 और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F4। इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी। वर्तमान स्लाइड को अगर हमें करना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे और हमें अगर स्लाइड शो नॉर्मल स्लाइड शो करना है फर्स्ट स्लाइड से तो उसके लिए F5 का यूज करेंगे। इन दोनों में अंतर हमें जरूर ध्यान रखना है। F5 से हम लोग स्लाइड शो कर सकते हैं बट शिफ्ट प्लस F5 के साथ में हम लोग करेंट स्लाइड शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल को दूरस्थ रूप से सेव नहीं किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क डज नॉट रिमोटली सेव द फाइल ऑन। गूगल ड्राइव में नहीं सेव कर सकते, वन ड्राइव में नहीं सेव कर सकते, IBM में नहीं सेव कर सकते हैं और FTP में नहीं सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए सही आंसर है सी, IBM लोटस नोट्स में हम लोग इसे नहीं सेव कर सकते हैं। IBM लोटस नोट्स में नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ATM क्रेडिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? ATM में छपे अंकों की संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है। 10, 12, 11 और 13। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। हमें यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम लोग यूज करेंगे इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वहां पर आपको जो पेपर में होगा उसमें से ऑप्शन दिया होगा, इसमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर है 16 डिजिट, 16 डिजिट इसका सही आंसर है। ATM कार्ड में 16 होते हैं और हमारे आधार कार्ड पे 12 डिजिट होते हैं। और इसी से रिलेटेड एक
एबीसी आईडी या पार आईडी में कितने डिजिट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। नया क्वेश्चन है, उसमें भी 12 डिजिट होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, सेव एज के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की क्या है? सेव एज के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की क्या होती है? इजी क्वेश्चन आप सबको बताना है। कंट्रोल प्लस एस है या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस है। उसके बाद सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस एस है या में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। बी ऑप्शन सही है, सेव एज करने कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस के साथ हम लोग फाइल को सेव एज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी ग्राहक कौन सी सेवा ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है? इसमें से विंग्स है, डीएनएस है, डीएचसीपी है या फिर पीपीपी है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है सी, डीएचसीपी ग्राहकों को डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोबाइल साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों से सुरक्षा न करने की मदद करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसमें से है नॉर्टन मोबाइल सुरक्षा, नॉर्टन मोबाइल गार्ड, नॉर्टन एंटीवायरस या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही है नॉर्टन मोबाइल सिक्योरिटी। ये मोबाइल सिक्योरिटी वाला ऑप्शन खतरों को बचाने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। लिब्रे ऑफिस में ट्रैक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन नहीं देता है? दस्तावेज मर्ज, दस्तावेज की तुलना करना, रिकॉर्ड, दस्तावेज विभाजन। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। इसमें से सही ऑप्शन है डी ऑप्शन सही है, दस्तावेज को विभाजन करने की अनुमति नहीं होती है लिब्रे ऑफिस ट्रैक चेंज में। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने के लिए कौन सा वैध विकल्प नहीं है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अरेंज करने की कौन सा विकल्प नहीं है? ए ऑप्शन है बिंग टू फ्रंट, बी ऑप्शन है सेंड टू बैक और सी ऑप्शन है सेंड टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन, डी ऑप्शन है। इसमें से सही ऑप्शन है सेंड टू फ्रंट। सेंड टू फ्रंट इसमें से अरेंज करने की वैध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बनाई गई स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? लिब्रे ऑफिस में जो फाइल बनाई जाती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। सही है, अगर लिब्रे ऑफिस में कैल्क में बनाना है तो डॉट ओडीएस इसका सही आंसर है। कैल्क राइटर के लिए ओडीटी और इम्प्रेस के लिए ओडीपी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाई गई दस्तावेज फाइल एक्सटेंशन के साथ ही होती है। राइटर में किस एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉट ओडीटी। ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टैक्स, इसके द्वारा हम फाइल दस्तावेज में सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें डॉक्यूमेंट 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर, प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए निम्नलिखित कुंजियों का उपयोग किया जा सकता है। प्रिंट प्रीव्यू विकल्प को टॉगल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पी है, बी ऑप्शन कंट्रोल पी है, कंट्रोल टी प्लस पी है, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ है और डी ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ है। इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है डी, कंट्रोल प्लस टी प्लस शिफ्ट प्लस ओ। ये हम लोग करने की कुंजियों को उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के सीईओ कौन है? फेसबुक के सीईओ आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर आपको सबसे पहले ही मिल जाता है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। इसकी शुरुआत फेसबुक सन 2004 में हुई थी और इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, लैन लैन ओएस के लिए एक प्रारूप है। लैन ओएस के लिए कौन सा प्रारूप है? सामान्य सर्वर, प्लेस टू प्लेस, सीएस में सीडी, पीयर टू पीयर। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है ए, सामान्य सर्वर। सामान्य सर्वर के द्वारा इसका हम लोग इसको लैन ओएस का प्रारूप बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयोग की जाने वाली कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी में कौन सा हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका यूज किया जाता है? ए ऑप्शन है वीएलएसआई और बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट
और सी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर और डी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो सही आंसर हमें बी मिलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तीसरी पीढ़ी में आईसी का यूज किया गया था जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला क्वेश्चन है 28, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस कैल्क डज नॉट गिव द विजार्ड। लिब्रो ऑफिस कैल्क में विजार्ड नहीं देता है, कौन सा इस विजार्ड नहीं देता है? पत्र का नहीं देता है, फैक्स का नहीं देता है, एजेंडे का नहीं देता है, या फिर ईमेल का नहीं देता है। तो हम लोग देखते हैं कि लेटर, फैक्स और एजेंडा ये सारे ऑप्शन दिए होते हैं, ईमेल का विजार्ड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन इसमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई मास्टर स्लाइड प्रेजेंटेशन का फाइल में किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन ए, सभी स्लाइड डिफॉल्ट रूप से कुछ दिखाई देता है। बी, पहली स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। सी, अंतिम स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से सब कुछ दिखाई देता है। और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, इसका सभी स्लाइड पर डिफॉल्ट रूप से कुछ दिखाई देता है। इम्प्रेस में स्लाइड शो प्रेजेंटेशन का से हमें सभी साइडों पर कुछ न कुछ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, लिंक्डइन के लिए उपयोग किया जा सकता है। लिंक्डइन किसके लिए उपयोग किया जाता है? संपर्क बनाने में, सहकर्मियों के संपर्क रखने में, रोजगार रखने में, या उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हमें, ये तीनों सही हैं, तो उपयुक्त में से सभी का ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन 32, यहाँ पर स्पेस है, से किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ को खोजने के लिए किसका यूज किया जाता है? किसी दस्तावेज में शब्दों के विभिन्न अर्थ खोजे जा सकते हैं किसके द्वारा? एक ए ऑप्शन है एक शब्दकोश के द्वारा, बी है गूगल, सी है थिसारस और डी है वर्तनी के द्वारा हम लोग खोजते हैं। तो यहाँ पर हमें पता होगा थिसारस से सिनोनिम्स देख सकते हैं, तो इसके द्वारा विभिन्न अर्थ खोजने के लिए सी ऑप्शन थिसारस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 33, एंकर के लिए लगाए जा सकते हैं। किसके लिए लगाए जा सकते हैं आपको ये बताना है। तो एंकर के लिए यहाँ पर वर्ड, पैराग्राफ, फ्रेम या सभी के लिए, तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन यूज करेंगे, सभी के लिए एंकर लगाए जा सकते हैं। 34 है, लिब्रो ऑफिस राइटर दस्तावेज को स्पेस दिया है के रूप में एक्सपोर्ट करने का विकल्प देता है। किसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपको बताना है। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। पहला है ए पीडीएफ, दूसरा है ईपीयूबी, और या फिर पीडीएफ ईपीयू दोनों होता है या केवल जेपीजी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं पीडीएफ और ईपीयूबी दोनों फॉर्मेट मिलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम बताएं। भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको बताना है कौन सा है। पहला है साग, बी ऑप्शन सागा, सी ऑप्शन परम युवा और डी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है परम 8000। तो इसका सही ऑप्शन है डी, परम 8000 सही आंसर है। 36, दस्तावेज और प्रमाण पत्रों में भंडारण साझा करने, सत्यापन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए प्लेटफॉर्म है। इसके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है ये आपको बताना है। ए है अमेजॉन सेवाएं, बी ओरेकल, सी गूगल और डी है डिजिटल लॉकर। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। सही ऑप्शन है डी, डिजिटल लॉकर का उपयोग हम लोग प्रमाण पत्र भंडारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, शॉर्टकट लिब्रो ऑफिस में हमें फॉर्मेटिंग कुंजियों का उपयोग करके फॉर्मेटिंग चिन्हों को टॉगल किया जा सकता है। इसकी शॉर्टकट की आपको बतानी है। कंट्रोल प्लस F10 है, कंट्रोल प्लस F9 है, कंट्रोल प्लस F7 है, या फिर कंट्रोल प्लस F8 है। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि उसमें से कौन सा है। तो कंट्रोल, इसमें से ए ऑप्शन सही है, कंट्रोल प्लस F10 इसका सही ऑप्शन है। कंट्रोल प्लस F10 सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है लिब्रो, क्वेश्चन नंबर 38,
कोड का सॉफ्टवेयर अंश जो सिस्टम को नुकसान का कारण बनता है। हमारे सिस्टम को जो नुकसान का कारण बनता है वो कौन सा कोड होता है? वायरस, बैक्टीरिया, ट्रॉम या फिर स्पैम। तो इसका सही आंसर है ए, वायरस। वायरस हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, फाइलों को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा ट्रांजिशन ऑन लाइन वैलिडिटी प्रॉपर्टी नहीं है? इसमें से कौन ट्रांजिशन ऑन स्लाइड की वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है? वेरिएंट, ध्वनि, अवधि या फिर रंग। इसमें से सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। रंग जो होता है वो ऑनलाइन का वैलिड प्रॉपर्टी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कौन सा स्टाइल मान्य नहीं है? लिब्रो ऑफिस में कौन सा कैल्क में स्टाइल मान्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन है पहला हेडिंग 1, बी है गुड, सी है बैड या और डी ऑप्शन है पुअर। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। सही ऑप्शन है पुअर। पुअर इसमें से कैल्क में मान्य नहीं होता है। 41, लिब्रो ऑफिस कैल्क में सशर्त फॉर्मेटिंग के आधार पर की जा सकती है। डेट, फार्मूला, सेल वैल्यू या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा है। इसका ऑप्शन सही है डी, उपयुक्त में से सभी जो होता है फार्मूले, डेट, फार्मूला और सेल वैल्यू फॉर्मेटिंग में होती है। क्वेश्चन नंबर 42, स्वचालित जांच के लिए लिब्रो ऑफिस कैल्क की शॉर्टकट की, जो ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की आपको बतानी है क्या है। तो इसका सही आंसर है 42 का ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर है 42 हमारा हो गया। 43, एडिटिंग रूटिंग के लिए जिम्मेदार OSI संदर्भ लेयर है। इसमें से कौन सी लेयर संदर्भ लेयर है? फिजिकल, नेटवर्क, डेटा लिंक या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही ऑप्शन है बी, नेटवर्क लेयर OSI में संदर्भित लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें से कौन सी पैकेट, इसमें से ये कौन सा विकल्प उपयोग दस्तावेज में वैलिड डेटा फील्ड तक पहुंच सकता है? डेटा फील्ड में कौन सा वैलिड पहुंच सकता है ये आपको बताना है। ऑप्शन, ऐड डेटाबेस, ऐड टेबल, ऐड रिलेशन, एक्सचेंज डेटाबेस। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है डी, एक्सचेंज डेटाबेस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा पैकेट स्विच वैन नहीं है? इसका ऑप्शन है ए, ATM, ISDN, फ्रेम रिप्ले या फिर डी, X.24। इसका 45 का सही आंसर है बी, ISDN। ISDN पैकेट स्विच वैन नहीं होता है, नेटवर्क में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, बैंक इस मशीन का उपयोग बड़ी संख्याओं को चेक संशोधित करने के लिए करती है। OMR, OCR फिर या फिर बारकोड रीडर या फिर MICR। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। सही आंसर है बी, OCR। OCR जो होता है ऑप्टिकल। इसमें से सही आंसर आपका है डी, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्सप्लिसिट फाइल को मानक प्रमाण पत्र उपयोग करके डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। इसका सही आंसर है डी, X.509 इसका सही आंसर है। 48, लिब्रो ऑफिस कैल्क में कौन सा वैलिड फॉर्मेटिंग मार्क्स नहीं है? इसमें 48 का सही आंसर आपको बताना है कौन सा वैलिड नहीं है। तो इसके लिए है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकिंग ऑफ इफन, वर्ल्ड ज इनर और डी ऑप्शन है सेंटर जूनियर। ये इसका सही आंसर है। 48 का डी ऑप्शन सही है। 49 में हमारा क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस का एक्सटेंशन है। मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन कौन सा होता है? ऑप्शन ए सही है इसका, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग
जो होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में का एक एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 50 लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस टी या फिर कंट्रोल प्लस क्यू। इसका सही ऑप्शन है कंट्रोल प्लस क्यू से हम लोग लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणियां जो होती हैं उन्हें संपादित किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, हटाया जा सकता है या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल द एबव, उपयुक्त में से सभी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 52 ऑटो करेक्ट प्रविष्टि बनाने में मदद करती है। ऑटो टेक्स्ट करेक्टर प्रविष्ट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? प्रतिस्थापन, अपवाद, शब्द पूर्णता या फिर उपयुक्त में से सभी। तो वर्ड इसका सही आंसर है वर्ड कंप्लीशन, इसका वर्ड पूर्णता इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 इमेज मैप का एक या उसका अधिक समूह क्या कहलाता है? इमेजों का जो एक या उससे समूह क्या कहलाता है? उनको हम इमेजों मैप में अधिक इमेजों का समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आईओटी में इस्तेमाल होने वाला एक्सटेंशन फाइल क्या होता है? आईओटी में कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग होता है ये आपको बताना है। आईओटी में JAR ऑप्शन डी सही है, .JAR इसका जावा के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है क्वेश्चन नंबर 55 इम्प्रेस में अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या है ये आपको बताना है। इम्प्रेस में अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है सी, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F5 अंतिम संपादित सेल पर जाने की शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 56 ईमेल और उससे संबंधित डेटा को संग्रह किया जा सकता है, किसमें संग्रह करते हैं? ए ऑप्शन है अनुलग्न, बी ऑप्शन है कंप्यूटर हार्ड डिस्क और सी ऑप्शन है मेल बॉक्स, यहाँ पर मेल बॉक्स, डी ऑप्शन है गूगल ड्राइव। तो इसमें से सही आंसर आपको बताना है 56 का कौन सा है। इसका सी ऑप्शन सही है मेल बॉक्स, मेल बॉक्स इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 टैक्स को डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट को दूसरे टैक्स या डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसके लिए 57 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग से हम दूसरे फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 किसी प्रक्रिया को जोड़ने के सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है? किसी प्रक्रिया को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्वयं, संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज या फिर निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम या फिर एंट्रैप्ड हैंडलर। इसका सही आंसर आपको देना है कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है सी प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस, निष्पादित किया जाने वाला प्रोग्राम, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 59 एक फॉर्म में कौन सी फील्ड को जोड़ा नहीं जा सकता है? एक फॉर्म में कौन सी फील्ड को हम लोग जोड़ नहीं सकते? ऑप्शन है तिथि, समय, संख्यात्मक, स्ट्रिंग। तो इसका सही ऑप्शन है बी, समय को हम नहीं जोड़ सकते हैं, तिथि, संख्या और स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद हम लोग 60 वह स्लाइड जिसमें अनुवर्ती स्लाइडों के शीर्षकों की एक अव्यवस्थित सूची होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन कौन सा ये आपको बताना है। ए आउटलाइन स्लाइड, बी है प्रीव्यू स्लाइड, सी है प्रीव्यू प्रेजेंटेशन, डी है समरी स्लाइड। इसका सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। इसका 60 का सही ऑप्शन है ए आउटलाइन इन स्लाइड, इसका सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 61 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल में संवेदन जानकारी हिस्से की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने की सिफारिश करता है। जो हमारी लिब्रे ऑफिस में फाइल का संवेदनशील जानकारियाँ होती हैं उनकी सामग्री की सुरक्षा के लिए उपयोग की सिफारिश कौन करता है?
डिटेक्ट, प्रोटेक्ट, रिएक्ट या फिर हाइड। तो इसका सही ऑप्शन है बी, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट के द्वारा हम फाइल को प्रोटेक्ट, सुरक्षित कर सकते हैं। क्वेश्चन 62 है, प्रस्तुत के दौरान स्लाइड को क्या बदला जा सकता है? मैनुअल रूप से, बैकग्राउंड पर क्लिक करके, या फिर माउस को पेन के रूप में प्रयोग करके, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ये सारी चीजें हम लोग अपडेट कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 63 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्नैप ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी समायोजित की जा सकती है? इसमें से एक्स पोनियन, वाई पोजीशन, तीसरा है वर्टिकल कल टाइप, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल द एबव, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा आधारित मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है? इसमें मैसेजिंग का कौन सा उदाहरण नहीं है? डोमिनो, आईआईएस, एक्सचेंज या फिर ग्रुप वाइज। इसका सही आंसर आपको बताना है कौन सा है। तो इसका बी ऑप्शन है आईआईएस। आईआईएस इसका सही ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 65, इमेज मैप को पिक्चर के नीचे एक लेयर में स्टोर किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उसका सही नाम आपको बताना है। उसका सर्वर साइड इमेज मैप के नाम से उसे जानते हैं। सर्वर साइड इमेज मैप के नाम से उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए लोकप्रिय एक्सेस विधि कौन सी है? कंप्यूटर नेटवर्क में के लिए को एक्सेस करने के लिए लोकप्रिय विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। इसमें सही ऑप्शन आपको चूज करना है 66 में। इसका सही ऑप्शन है सी, टोकन रिंग सही ऑप्शन है। टोकन रिंग के द्वारा हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की लोकप्रिय एक्सेस विधि होती है। 67, खुदरा स्टोर पर कार्ड भुगतान को संशोधित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किस प्रणाली का उपयोग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है सॉफ्टवेयर, मिडलवेयर, फर्मवेयर या फिर हार्डवेयर। तो 67 का डी ऑप्शन सही है, हार्डवेयर का भुगतान संशोधित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, 3D प्रिंटिंग सामग्री में आप किसका प्रयोग करेंगे? रेजियन या फिर है नेंटिनोल, रबर या उपयुक्त में से सभी। रेजियन, नेंटिनोल, रबर या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी चीज़ों को 3D के लिए उपयोग किया जाता है। 69, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के लिए हम किस दस्ताक्षर मेनू का विकल्प का उपयोग करेंगे? फाइल, एडिट, इंसर्ट या फिर टूल। तो इसमें से सही ऑप्शन है फाइल। फाइल के द्वारा हम लोग डिजिटल दस्ताक्षर कराने के लिए मेनू का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हो गया है। अगला 70, स्लाइड पर मैनुअल रूप से फॉर्मेट किए गए ऑब्जेक्ट को फॉर्मेटिंग को मास्टर स्लाइड के रूप में परिभाषित शैली के रूप में जानने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर, क्लियर टू फॉर्मेट, क्लियर टू डायरेक्ट फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट इरेजर। इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर है सी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, ट्वीट के रूप में पोस्ट किया गया ट्वीट की लंबाई कितनी होती है? ट्वीट की लंबाई कितनी होती है ये आपको बताना है। 71 का इसका ऑप्शन डी सही है, 280। 280 कैरेक्टर लंबा हम लोग इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल की दो आकृतियों का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। किसका उपयोग करते हैं? जॉइंट, फैक्स, अटैचर और या फिर कनेक्टर, इसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें लिए हम लोग है, इसका सही है आंसर है डी, कनेक्टर का उपयोग करके हम लोग फाइलों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से टूल बार प्रदान नहीं करता है। तो उसके लिए कौन टूल बार? मीडिया प्लेबैक, 3D सेटिंग, पेंटिंग या फिर ड्राइंग। इसके लिए प्रदान करता है? तो सी है, पेंटिंग के लिए टूल बार प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है? यह आपको बताना है लिब्रे ऑफिस में कौन सा स्टाइल ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन डी, डबल डबल कोटेशन। डबल कोटेशन राइटर में ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। 75, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा सामान्य प्रेजेंटेशन मोड नहीं है? 75, पूर्ण स्क्रीन, हाफ स्क्रीन, एक विंडो या फिर लूप एंड रिपीट।
75 में आपको बताना है बी ऑप्शन, आधा स्क्रीन हाफ स्क्रीन इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है। 76 इसमें है क्वेश्चन, किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं कर सकते हैं? किस पते को दो फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग नहीं कर सकते, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है सी, न्यूज एड्रेस। न्यूज एड्रेस को दो फॉरवर्ड का उपयोग नहीं कर सकते हैं पते के साथ। क्वेश्चन नंबर 76, मल्टी मल्टी थ्रेडेड मॉडल थ्रेड निष्पादन को शेड्यूल को क्या अर्थ होता है? इनपुट, आउटपुट, मेमोरी या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसका 77 का सही है डी। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो निष्पादन का शेड्यूलिंग का अर्थ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 78, आईओटी प्लेटफॉर्म या फिर वॉइस कम्युनिकेशन का कुल प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है 4,3, 3,4, 2,4 और 3,2। इसका 78 का सही ऑप्शन है ए, जो है 4,3। ये इसका सही ऑप्शन है 78 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 79, ई भुगतान के माध्यम से किया जा सकता है। ई भुगतान किसके माध्यम से किया जाता है ये आपको बताना है। वैलेट, डिजिटल वैलेट या फिर नगद या फिर उपयुक्त में से सभी। तो 71 का ऑप्शन सही है बी, डिजिटल वैलेट का हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80, कौन सा उपयोगकर्ता को दी जाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विस नहीं है, ये आपको बताना है। आईओ, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंपाइलेशन, फाइल मैनेजमेंट। तो इसका सही ऑप्शन है 80 का यहाँ पर सी, फाइल कंपाइलेशन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? लैन के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक नहीं है? ऑप्शन कोएक्सल केबल, ये लैन के लिए आवश्यक हार्डवेयर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? फोटोशॉप, एमएस वर्ड, स्काइप, लिब्रो ऑफिस। इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है कौन सा है। लिब्रो ऑफिस। लिब्रो ऑफिस कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपको बताना है आधार किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है, UIDAI के द्वारा आधार जारी किया जाता है। 84, बुकमार्क के बारे में कौन सा सही ऑप्शन है? 84 में आपको सही ऑप्शन चारों में से बताना है। इसका सही ऑप्शन ए है, वर्ड @ को बुकमार्क के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, यू उमंग ऐप डू नॉट प्रोवाइड सर्विस। उमंग ऐप सेवा प्रदान नहीं करता है। कौन सी सेवा नहीं प्रदान करता है? किसानों, शिकारियों, विद्यार्थियों या फिर पेंशनों के लिए। तो इसके लिए सही ऑप्शन है बी, शिकारियों के लिए सेवा प्रदान नहीं करता है। 86 है, इम्प्रेस स्लाइड प्रॉपर्टी में कौन सा वैध पेपर फॉर्मेट नहीं है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या फिर ओरिएंटेशन। इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है ए, लंबाई का पेपर वैध नहीं होता है। 86 का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 87, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में कंटेनरों को उपयोग के लिए विशिष्ट स्थानों पर स्थित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? फिक्सर, ग्लू पॉइंट या फिर ग्लू पॉइंट एंड। इसका 87 का आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर है डी, ग्लू पॉइंट। ग्लू पॉइंट जो होता है कनेक्टरों को विशिष्ट स्थानों पर स्थित करता है। 88 है, दस्तावेज में यह सम्मिलित करना संभव नहीं है, छवि, आकार, वीडियो, 3D मॉडल। तो इसमें से सही ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा आता है। इसमें है सही वीडियो। वीडियो सम्मिलित करना संभव नहीं है। 89 में स्प्रेडशीट फाइल को लिब्रियोफिस कैल्क में रूप में ईमेल किया जा सकता है। 89 इसका सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त में से सभी जो ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है 90, नेटिकेट से संबंधित नियम कौन से होते हैं? भोजन की आदतें, साइबर आदतें, खुदरा बिक्री आदतें या फिर बैंकिंग आदतें। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। बी ऑप्शन सही है, साइबर आदतें नेटिकेट से संबंधित नियम है। क्वेश्चन नंबर है 891,
ओपन रिमोट का विकल्प फाइल खोलता है। ओपन रिमोट के द्वारा फाइल खोलता है वो क्या होता है, डेस्कटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या फिर सर्विसेज। तो डी ऑप्शन सही है, सर्विसेज। सर्विसेज की द्वारा फाइल को खोलता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, दस्तावेजों का एक बैच बनाएं जो प्रत्येक प्राप्तकर्ता के बीच व्यक्तिगत बने हों। ऑप्शन अनुकूलित फाइलें, व्यक्तिगत फाइलें, मर्ज फाइलें या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका मर्ज करने के लिए एक मर्ज यूटिलिटी होना चाहिए। 93 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस में फंक्शन शामिल करने की शॉर्टकट की आपको बतानी है। इसका सही ऑप्शन है ए, कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल F2 की तरह कैल्क में फंक्शन शामिल कर सकते हैं। 94, लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में 94 लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में ऑटो फिल्टर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L होती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 95, प्रेजेंटेशन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है किस रूप में, बिटमैप, मेटा फाइल, 2D, 3D। तो इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा बी, मेटा फाइल। मेटा फाइल इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 96, रिपीटर्स के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। परक एक डिवाइस, दो या दो से अधिक खंड, सक्रिय, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 97, लिब्रे ऑफिस राइटर में क्रॉस रेडियंस लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में क्रॉस रेडियंस लाने के लिए इस डी ऑप्शन का यूज करते हैं, ऑल द अबव, जो भी सारी चीज़ें वो सब पॉसिबल हों। क्वेश्चन नंबर 98, ओपन आईआईटी के नेटवर्क के माध्यम से पंजीकरण सेंसर तैनाती का प्रबंधन करता है, उसे क्या कहा जाता है। जो ओपन आईआईटी का द्वारा करता है उसका सी ऑप्शन सही है, XGSN। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, एक इम्प्रेस एक उपयोगकर्ता को माइक्रो को अनुमति देता है। इम्प्रेस में उपयोगकर्ता माइक्रोज की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं। उसका उपयुक्त में से सभी, चला दें, संपादित या व्यवस्थित कर दें या फिर सभी। उसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लिब्रे ऑफिस राइटर में टैग परिवर्तन के लिए कौन सी की यूज करते हैं। लिब्रे ऑफिस में टैग परिवर्तन के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, डिलीट या फिर रिप्लेस ऑल। तो इसका सही आंसर है सी, डिलीट। लिब्रे ऑफिस राइटर में टैग परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है, डिलीट अनुमति नहीं देता है। पर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ओ लेवल CCC स्टूडेंट्स को फ्री में तैयारी करने के लिए शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification